क्या आपने खुद से एक सवाल पूछा है अपने आप से कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है, क्या उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार या फिर मेरी हालत? हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मेरी किस्मत खराब है। हम लोग ये भी सोचते हैं और बोलते भी हैं कि लोग इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आजकल लोग जो अच्छे हैं उसको कोई कदर नहीं करने वाला है। या फिर हम अगर काम में सफल नहीं मिलता है तो हम क्या बहानेबाजी करते हैं कि मेरा पास जो मौका था वो मिला ही नहीं, नहीं तो मैं पास कर गया होता। लेकिन एक सवाल और है, अगर हालात ही सब कुछ तय करता है तो फिर इस हालात के लिए दो तरह के लोग अलग अलग क्यों जीते हैं? यहीं से असली खेल की शुरुआत होती है। आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हालात आपका कौन सा खराब करता है? कोई और नहीं, ये आपकी सोच को कंट्रोल करती है। अगर आप 2027 में भी आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। तो मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। यहां पे आपको माइंड का, दिमाग का डिकोड किया जाएगा, आपकी सोच का, आपके हर वो तरीके का एंगल से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आपकी सोच को निखारा जा सके और अपनी सोच के साथ अपनी सफलता को, अपने हर वो गोल को पाया जा सके। तो चलिए, पहला, खुद को विक्टिम समझना बंद करो। देखो, हम लोग क्या करते हैं, मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती है। किसी का पहले आता है, किसी के बाद में आता है। किसी के पास पैसे की समस्या होती है तो किसी का रिश्ता टूट गया होता है, या किसी की नौकरी में नहीं मिल रही होगी तो किसी का परिवार में दिक्कत आ रहा होगा, और किसी को लगता होगा कि उसकी जिंदगी बाकी लोगों से बहुत पीछे है। लेकिन फर्क यहां पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कुछ लोग पूछते हैं अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं। अब बताइए, दोनों के सामने समस्या सेम के सेम वही है, लेकिन दोनों की सोच है जो अलग है। इसकी अलग, इसकी अलग है। पहला इंसान अपनी समस्या को अपनी पहचान बना लेता है, जबकि वहीं पे दूसरा इंसान समस्या को एक सलूशन समझता है। याद रखना, मुश्किल परिस्थितियां आपकी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति के बाद आप क्या करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरा, अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी वापस लो। कई बार हम अपनी जिंदगी का जो प्रॉब्लम रहता है वो दूसरों के माथे पे मर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा मूड खराब है, कोई इग्नोर कर देता है, कोई कॉन्फिडेंस अपना डाउन कर लेता है, तो कोई तारीफ नहीं करे तो हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं। कोई सफल हो जाए तो हमको लगने लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गया, अब तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं, अब कहां वो इंसान चल गया और मैं यहीं पे हूं। तो सोचो, आपकी खुशी का रिमोट आखिर दूसरों के हाथ में क्यों? अगर आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, कोई आपका इज्जत करे तभी आप खुद को इज्जत सा महसूस करते हैं। तो फिर आपकी जिंदगी कैसे आपकी हो गई? बताइए, आपकी जिंदगी आपकी अपनी कैसे है? अगर आप 2027 में यही काम करते हैं, क्योंकि ये 6 महीने 5 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं, तो लोग सोचेंगे कि उसे ज्यादा ध्यान इस बात पे देना शुरू कर कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि अब बहुत जल्द कमिंग सून है 27, और 5-6 महीने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी लाइफ कहां पहुंचेगी, क्योंकि 26 तो आपका निकल गया, अब 27 का टारगेट है। क्योंकि हर साल आप अपने आप में कुछ अचीव करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। जैसे ही नया साल आता है आप सोचते हैं कि इस साल तो मैं पढ़ूंगा, इस साल तो मैं जॉब लेके रहूंगा, इस साल तो बिजनेस को शुरू कर दूंगा, या फिर जो बिजनेस चला रहे हैं वो मतलब बूम कर दूंगा, मतलब ऊंचे लेवल तक ले चला जाऊं, या किसी क्षेत्र में आप कुछ करने के लिए डिसाइड कर लेते।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप क्या करते हैं? अरे यार आज तो मूड खराब है, अच्छा नहीं है, कल करता हूं। फिर कल होता है, अरे अभी तो बहुत बाकी है, इतना लंबा टाइम है, अभी तो कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है, अभी तो समय है, अभी साल भर में 5 दिन बीता है। ये आपका समय धीरे धीरे पार करते जाता है, और कब आपका 27 से 30 पहुंच जाएंगे, 26 से 40 पहुंच जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेंगे, पछताना, खुद में गिल्टी महसूस करना। तो अब बताइए कि आप क्या करने वाले हैं? खुद से सवाल, आज मैं किसी और के आरोप लगाने के लिए नहीं बताने आया हूं, खुद से, क्योंकि आप अगर खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और खुद से आपका आंसर मिलता है तो उसमें आपको कोई भी गलत नहीं होगा, ईमानदारी से आपका आंसर मिलेगा, आपका दिल आपका दिमाग खुद आपका क्वेश्चन का आंसर देगा, और वो झूठा नहीं हो, कोई आपका झूठा तारीफ नहीं, कोई गलत डायरेक्शन नहीं हो, एक्चुअल जो फैक्ट है वो आपको मिलेगा। अब तीसरा, अपनी सोच को ट्रेन बनाओ। हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिमाग को साथ क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फोन स्क्रॉलिंग करते हैं, फिर दूसरी और जिंदगी को उसके बारे में देखते रहते हैं, फिर हम अपने कंप्रेस होना शुरू कर देते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर हम अपने दिमाग को निगेटिव थॉट शुरू हो जाता है पैदा, और शाम तक हमारा दिमाग थक जाता है बिना मेहनत किए। फिर हम खुद से क्या कहते हैं? मेरा कॉन्फिडेंस कम है। भाई कॉन्फिडेंस का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, यह एक छोटा सा, मतलब छोटे छोटे काम में बनता है, हर एक छोटी छोटी चीजों से जुड़कर बनता है। हर दिन खुद पर किए हुए एक छोटा सा वादा को पूरा करने से बनता है। अगर कहते हैं कि 20 मिनट पढ़ूंगा तो ईमानदारी से आप पढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि 10 मिनट वर्कआउट करूंगा तो ईमानदारी से करते हैं। अगर आप कहते हैं कि रात को समय पे ही सो जाऊंगा, 10 बजे आज सो जाऊंगा, तो आप समय पर सोते हैं। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा को निभाते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और यहीं से माइंड सेट आपका मजबूत होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर एक ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। चौथा, हर समस्या में एक सवाल पूछो। जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए तो पहला सवाल खुद से पूछो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बल्कि इसके बजाय ये पूछो, इस सिचुएशन को मेरे हाथ में ऐसा क्या है कि इसका सलूशन मैं ढूंढ सकता हूं। मान लो नौकरी चली गई, आपकी नौकरी जाने से परेशान हो रहे हो, लेकिन अब 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला, आपके पास है कि अब मेरी किस्मत खराब है, ये सोचकर आप टेंशन में रहो, मतलब परेशान रहो। दूसरा, ठीक है नौकरी चली गई, अब मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं जिससे अगले जगह मैं अप्लाई करूं, खुद को अपने बेहतर और साबित कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं सलूशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा इंसान पावरफुल वापसी लेता है, और यहीं से माइंडसेट आपका मजबूत बनता है। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस को मत गिराइए, जो चीजें बदल रही है उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन बदलेंगे, आपके हर एक चीज बदलेंगे, आपके तरीके को बदलना हो। हमेशा निगेटिव दो जो रास्ते हैं, तो पहला है कि आप जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं, जहां आप जी रहे हैं, अगर वहां से आपको चला गया या कोई भी काम, आपका बिजनेस खराब हो रहा है, तो दूसरा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन मजबूती से टारगेट लगाकर शुरू कर लीजिए। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, पीछे जाने से क्या, आपका पास्ट बीत गया, आप पास्ट में आप जाकर कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते।
आप जो भी कर सकते हैं वो प्रेजेंट में कर सकते हैं, तो फिर पास्ट के बारे में क्यों सोचना। आप फ्यूचर का प्लानिंग करो और प्रेजेंट में आप वर्कआउट करो। फिर देखिए आपका उस वर्कआउट का, आपका उस परिश्रम का ऑटोमेटिक फल मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से करना शुरू कर दीजिए। पांचवा, 2027 में खुद का तुलना कम करो, क्योंकि 26 तो आपका बीतने वाला है, अब 27 आने वाला है। एक बड़ा, बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है, किसी से कंपैरिजन करना। आप किसी की पूरी जिंदगी देख नहीं सकते हैं, अपनी जिंदगी को खराब चैप्टर से तुलना करने लगते हैं। वो कोई कार ले लिया, खरीद लिया, आप सोचते हैं मैं तो पीछे रह गया हूं। कोई आपसे सक्सेस होके आगे बढ़ जाता है, आप सोचने लगते हैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो खुश, अगर अगला खुश है, वो अपना जाहिर कर रहा है खुशी, तो आप सोचने लगते हैं मेरी जिंदगी ही खराब है। लेकिन आपको उसकी पूरी कहानी नहीं पता है। आप सिर्फ उसके हाईलाइट जो दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे हैं, जो पॉजिटिव आपका दिखाया गया है वही देख रहे हैं। इसलिए 2027 में दूसरों से कम करने के लिए तुलना वाला बंद कर दीजिए। अपने आज के विजन में ज्यादा आप काम कीजिए, कल से ज्यादा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। बस आपकी अगली ग्रोथ क्या हो सकती है, किस स्किल पे आप काम करेंगे कि आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इस पे काम करना शुरू कीजिए। छठा, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब शुरू कर दूंगा, लेकिन सच क्या है? क्या सच यही है? मन हमेशा साथ देगा। कुछ दिन आपको मोटिवेशन से किसी से वीडियो को देखे या मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, आपको लगा कि आप मैं कर लूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद नहीं होगा। कुछ दिन आपका एनर्जी उसके बाद आपका काम करना बंद कर देगा, कुछ दिन बिल्कुल आप फिर बंद कर देंगे कुछ दिनों के बाद। इसलिए जिंदगी में मोटिवेशन से नहीं बदलती है आपकी जिंदगी बदलेगी डिसिप्लिन से। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मन रहे या ना रहे फिर भी मैं काम करूंगा, डर लग रहा है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इंसान हंस रहे हैं फिर भी आपको आगे बढ़ना है, आप हार रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है। आपकी सोच वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो सब लोग कर रहे थे लेकिन वो छोड़ दिए और आप उससे आगे बढ़ गए। अब जरूरी बात समझिए, अब 2027 जो आने वाला है आपके लिए कितना बेहतर होगा या नहीं, ये आप पे डिसाइड करता है। सिर्फ नया साल आने से पूरी जिंदगी नहीं बदल जाती है, आपके कैलेंडर बदल जाएंगे, लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। क्योंकि जब तक आपकी सोच, आपकी प्रक्रिया नहीं बदलते तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अपनी जिंदगी का विक्टिम नहीं, दोषी नहीं, तो फिर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं? शायद आपके पास पैसे नहीं हो, शायद आपके पास परफेक्ट परिस्थितियां भी नहीं हो, शायद लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास एक चीज अभी भी है। पता है क्या? आपका अगला फैसला। और कई बार पूरी जिंदगी बदलने के बस एक सही फैसले काफी होते हैं। तो 2026 अब पार होने वाला है, 27 में खुद से बेहतर बनाने के लिए मत चुको। देखो मेरे साथ क्या होता है, ये डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर आप खुद से नहीं कहेंगे तो लोग सिर्फ आपको मजाक बनाएंगे। तो देखते ही देखते अपने हाथों में वो अब जुनून ले लो, वो ताकत ले लो कि मैं अब आगे बढ़ूं, क्योंकि हालात मेरा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन
हालात के सामना अपना रिएक्शन हमेशा ताकतवर मतलब मजबूती के साथ पेश करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपकी सोच को बदलने वाली थी, तो इस चैनल को माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जिंदगी के बारे में नहीं बताता हूं, मैं यहाँ पे दिमाग को समझाता हूं और खुद को बेहतर बनाने के लिए सिखाता हूं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके एक वीडियो के शेयर से बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को दोष दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं और उसके कारण से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ताकि इस वीडियो से वो अपने आप को जो गिल्टी महसूस अपने आप को दोषी दे रहे थे वो उनका खत्म हो सके और वो अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाते। एक छोटा सा एक चीज बताता हूं। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के कई साल से सोच रहा था, लेकिन नहीं बना पा रहा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा खुद से पूछता और उसका आंसर एक ही चीज मिलता, मत करो। लोग हंसेंगे, लोग रोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे, यही सिर्फ मेरे दिमाग में हमेशा आता। फिर मैंने डिसाइड कि लोगों का तो कहना है, वो कभी जब मैं नहीं कर रहा हूं तब भी वो कहेंगे, जब मैं करूंगा तब भी कहेंगे। तो लोगों का कहने से मेरा कोई जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कोई मेरे को कुछ सपोर्ट करने वाले हैं तो कुछ तो पीछे बैकअप पवेलियन भेजने के लिए तैयार रहते। सेम आपके साथ ही होता। सच बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपके साथ हो रहा है कि नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जब भी कुछ आप काम करना चाहते हैं, किन्हीं से राय लेना चाहते हैं, तो आपका क्या मिलता है, आप अंदर से टूटने लगते हैं। लोग आपको मोटिवेट की जगह पे डिमोटिवेट कर देते हैं। आपका सही डिसीजन रहते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कहते हैं काश ये मैं काम किया होता। सेम कंडीशन में कम से कम 10 साल से सोच रहा था यूट्यूब पे आना, सोशल मीडिया पे आना, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा। मुझे बहुत टाइम लगा है। आज आपके सामने मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं, तो इसके पीछे मैंने बहुत कुछ इग्नोर करके हिम्मत करके आगे बढ़ा हूं, क्योंकि बहुत लोगों का दीवार था जिसको मैं तोड़ के आगे बढ़ा हूं। लोग क्या कहेंगे इसको इग्नोर करके बढ़ा। अगर मैं बहुत पहले से आता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और रहती। इसलिए कहा जाता है कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे अब ये मतलब है कि पैसे तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन आपके जो शौक है, आपके जो सपने हैं, वो क्या एक उम्र के बाद आप उसे पूरा कर पाएंगे? क्या उसमें आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे? नहीं, नहीं जी पाएंगे। वो खुशियां फिर आप पा सकते हैं? नहीं पा सकते। लोग कहते हैं कि जॉब कर लो उसके बाद तुम्हारी हर एक खुशी मिल जाएगी। गलत है, मेरी नजर से तो गलत है। हर एक चीज का सीमा तय है। हाँ, ऐसा नहीं कि पैसा जरूरी नहीं, ये मैं गलत नहीं कर सकता। पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे। पैसे कमाइए, लेकिन अपनी खुशियों को कुर्बान करके। पैसे इतनी होनी चाहिए कि आपकी फैमिलीज, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आपके हर वो जरूरत पूरा हो सके, लेकिन खुशियां ऐसा होना चाहिए कि आप कह सकें कि मैं अभी 5 साल से जिंदगी जो जी रहा हूं या जो मेरे सपने थे वो मैं पूरा कर चुका हूं। चाहे वो घूमने का हो या खाने का हो या रहने का हो या किसी चीज का, वो मैं पूरा कर चुका हूं।
अब मेरा 5, 8, 10 शौक था, उसमें से 4-6 पूरा हो चुके हैं, अब 2-4 बचा है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, एक मेरा दोस्त, नाम रिवील नहीं करूंगा, तो उनका बहुत शौक है डांस सीखना, कुछ और मतलब कराटेबाजी। अभी मैं करंटली बात हो रही थी, मतलब 2-4 दिन पहले, जॉब में रहते हुए भी वो अपने शौक को पूरा करने, क्योंकि उम्र पार हो जाता है उनकी मतलब शौक था बचपन में मुझे कराटा आए और स्विमिंग पूल में मतलब नहाऊं और मतलब स्विमिंग करूं, और फिर मतलब जो भी उनके शौक बहुत सारे थे, सिंगिंग का, तबला का, हारमोनियम बजाना, तो ये सब चीजें थे। आज वो 30 के उम्र में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब 40 की उम्र चले जाएंगे, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। डांस करने का है तो आप जाएंगे जहां सीखने, आपको खराब लगेगा, तो बहुत चीजें आपकी पाबंदी फिर बन जाएगी, आप में भी गिल्टी महसूस करेंगे कि अरे यार खराब, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का कहना है भाई, वो कहते रहेंगे, आपकी जो शौक है वो पूरा कर लीजिए, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला ये जिंदगी। हर वो सपने हैं वो उसे पूरा कीजिए, अपनी लक्ष्य को प्राप्ति कीजिए, अपने हर वो गोल को प्राप्ति कीजिए। लोगों का कहना है वो कहने दीजिए, बस अपनी सोच, अपनी जिंदगी को बदलिए, आपके हर वो ख्वाहिश को पूरा कीजिए। इसलिए मेरा जो चैनल है माइंड डिकोड आपकी सोच को बदल के रख देगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो मेरे साथ कंटिन्यूअस रहिएगा। डेली आपको वीडियो मिलेंगे 11 बजे, दिन में 11 बजे। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में मस्त रहिए। जय